का हाथ कटा था, तो 3-4 बच्चों का इतना खून बह रहा था, तो फिर फर्स्ट एड ढूंढा गया कि फर्स्ट एड कहाँ है। मैं चिल्ला रहा हूँ पागलों की तरह, फर्स्ट एड कहाँ है, ये कहाँ है, सैवलॉन कहाँ है, टिशू कहाँ है। तो टीचर और फैकल्टी जो थे वहाँ पे उन्होंने मदद की, उन्होंने टिशू दिया और ये सब दिया। तो हम लोगों ने मतलब कि ड्रेसिंग वगैरह किया लोगों का। हमारे एक लाइब्रेरियन टीचर हैं जिनका नाम बंसल सर है, वो भी थे वहाँ पे, वो भी सेकंड लास्ट निकले थे शायद वहाँ से पानी में से। तो उन्होंने भी कोशिश की सारे बच्चों को पुश करने की, सबको निकाल के ही निकलें, लेकिन वो एक ऐसा समय आ गया था कि अब मतलब कि अपनी जान बचाओ या बच्चों की जान बचाओ, वो वाला बात आ गई थी। तो ही हम वो भी निकल के आ गए थे। तो ये सब हो जाने के बाद फिर मैंने अपना पॉकेट चेक किया, तो मेरे पॉकेट में मेरा फ़ोन था। तो मैंने फ़ोन निकाल के देखा, फ़ोन में पानी भरा हुआ है, तो वो टच नहीं काम कर रहा था उसका। उसके बाद मैंने दूसरे पॉकेट में हाथ डाला, तो उस पॉकेट से मेट्रो कार्ड जा चुका था मेरा, और पैसे नहीं थे मेरे पास। मैंने एक स्टूडेंट से पैसे मांगे थे कि मैंने बोला यार कि मुझे घर निकलना है, ठीक है, और मेरे पास मेरा फ़ोन चला गया और मेट्रो कार्ड भी चला गया, तो अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो। तो दिव्यांश ने मुझे 50 रुपये दिए थे, और मैं वो पैसे लेके जब मैंने देखा कि वो नोट भी गीला है, क्योंकि उसने भी अपने बैग से निकाला था, वो नोट भी गीला था, तो मुझे लगा यार कि कहीं मेट्रो भी ये मना ना कर दे कि आप कौन सा नोट दे रहे हो। तो फिर मैं एक फैकल्टी के पास गया, मैंने उनसे मांगे, कुछ पैसे मांगे। मुझे उनका चेहरा नहीं याद है क्योंकि तब तक लाइट काट दी गई थी। और अच्छा ये चीज़ एक और कि लोग कह रहे हैं कि लाइट काट दी गई थी, बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हो गए थे, ये सारी चीज़ें, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हो गया था। पहली बात, बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है वहाँ पे। दूसरी बात, वहाँ पे 2 गेट हैं। तीसरी बात कि लाइट तब तक नहीं काटी गई थी जब तक कि लास्ट बच्चा नहीं निकाल लिया गया था, जब तक हमने कोशिश पूरी कर ली थी और हमें पता था कि अब 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, अब बच्चे डाउन कर ही गए होंगे, उसके बाद ही लाइट काटी गई थी। मैं चिल्ला रहा था कि लाइट काट दो, लाइट काट दो, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे, और 2 दिन पहले भी ऐसा हादसा हुआ है, तो वो फ्रेश था मेमोरी में। लेकिन मेरे एक टीचर ने बोला कि यार देखो, लिफ्ट में है, लिफ्ट में कुछ बच्चे फंसे होंगे, तो लिफ्ट में जो हवा चलती है, वो सांस जो आती है, वो फ़ैन चलने की वजह से ही आती है, तो हम नहीं बंद कर सकते, क्योंकि जो लिफ्ट में फंसे होंगे वो कैसे रहेंगे, तो उनके भी तो घुटन हो सकती है, उन्हें भी। तो इसलिए लाइट नहीं बंद की गई थी तब तक, जब तक कि लास्ट बंदा हमने सक्सेसफुली नहीं निकाल लिया था। तो ये भी एक चल रहा है कि मतलब लाइट बंद कर दी गई थी, लाइट नहीं बंद की गई थी। जब मैं जैसे मैं बता रहा था, फैकल्टी से मैंने कुछ पैसे बोरो किए, और उस फैकल्टी ने मुझे 100 रुपये दिए थे, और मुझे को 30 रुपये चाहिए होते हैं। मैं मेट्रो स्टेशन से 30 रुपये लगते हैं मेरे टिकट के। तो ही गए मैं 100 रुपीज़, और लेकिन मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उस समय तक लाइट जा चुकी थी, तो नए टीचर है कोई, तो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था। उसके बाद NDRF SDRF, ये पहली बात है, NDRF SDRF की टीम काफ़ी लेट आई है, एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लेट आए थे। तब तक तो चीज़ें ख़राब हो ही चुकी थी, तब ये लोग आए थे। और जब ये लोग आए तो इनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, जबकि इनको कॉल पे बताया गया था कि, और ये मेरे सामने कॉल हुए हैं सारे, मतलब मैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे गया था, तो मेरे जो मैनेजमेंट है राउज़ आइस की, वो कॉल कर करके सबको बता रहे हैं कि यार यहाँ पे बच्चे डूब रहे हैं, यहाँ पे बेसमेंट में पानी भर गया है, आप जल्दी आ जाओ ये करके। लेकिन वो आए और वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। फिर बाद में NDRF या SDRF की टीमें जो आई, उसमें से 2 स्कूबा डाइवर्स को बुलाया गया। स्कूबा डाइवर्स भी अंदर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारा सामान है, ठीक है, और बहुत सारे चेयर टेबल हैं जो कि लोहे के हैं, तो वो पानी में फ्लोट कर गए पूरा। और जब पानी में फ्लोट कर गए तो वो एक दूसरे में जकड़ गए, तो उसमें जा के अंदर चीज़ों को निकालना बड़ा मुश्किल था। तो ये चीज़ें भी दिक्कत हुई। लोग बोल रहे थे कि इतना पानी कैसे भर गया और इतना टाइम कैसे लग रहा है पानी निकालने में, डेड बॉडीज़ निकालने में, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और वो सामान एक दूसरे में मतलब क्लस्टर्ड हो गया था। रात को 9:30 बजे जब पानी थोड़ा कम हुआ, तो मुझे बोला गया कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है, और जिसको रुकना है वो रुके। तो मैंने सोचा कि यार पैसे हैं मेरे पास, मैं निकल जाता हूँ, घर पे जाऊँगा, कुछ खाना खाऊँगा, क्योंकि इतना सारा एनर्जी ड्रेन आउट हो चुका था कि अब लग रहा था कि कुछ तो खाना पड़ेगा, वरना बॉडी वैसे ही मतलब वो हो जाएगी। तो फिर मैं निकल के आ गया था बाहर। मैंने सोचा कि मैं इस बात पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। आई यूज़ टू डू यूट्यूब इन 2016, जियो की एरा के पहले से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। वो भी एक दूसरा चैनल था, वो बंद हो गया। लेकिन मुझे ये था कि मैं तुरंत इन चीज़ों को बनाऊँ और मैं चीज़ों को बताऊँ। लेकिन अनलकीली मेरा फ़ोन में पानी भर गया था, तो फ़ोन चल नहीं रहा था। मेरा टैबलेट में पानी भर गया तो उसमें भी नहीं चल रहा था। तो मैंने वीडियो मैं बना नहीं पाया उस दिन। और उसके बाद मुझे लगा कि चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इस चीज़ों को पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाने दे, और मेरी जो राउज़ आइस की टीम है वो लोग कुछ पहले बताएं कि क्या मतलब गाइडलाइंस हैं कि हम लोग क्या बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते। लेकिन अब सारी चीज़ें आ चुकी हैं न्यूज़ में, तो इसलिए मेरे में हिम्मत है कि मैं इस चीज़ को बता पा रहा हूँ आपको। एट लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि एक सजेशन है मेरा राउज़ आईएएस या फिर कोई भी कोचिंग जो इस सिचुएशन में अगर आ जाए, तो क्योंकि हमारे कोचिंग में मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट अलार्म सिस्टम है, और मैंने जॉब किया हुआ है, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट में मैंने जॉब किया हुआ है, और हमारी जो बिल्डिंग थी वो मेरी 9-10 फ्लोर की बिल्डिंग थी, और 9th फ्लोर पे हमारा वो ऑफिस था। तो वहाँ पे एक फायर ड्रिल होता है, तो फायर ड्रिल में क्या होता है, अलार्म सिस्टम बजाए जाते हैं और 2 मिनट में पूरी बिल्डिंग 9 की 9 फ्लोर खाली हो जाती है। तो यहाँ पे भी अलार्म सिस्टम था। द मिस्टेक ऑन देयर पार्ट इज़ कि उन्होंने अलार्म सिस्टम एक्टिवेट नहीं किया उस टाइम पे। अगर वो अलार्म सिस्टम एक्टिवेट करते, लोग पैनिक करते, और लोग पैनिक करते तो लोग तुरंत रश आउट करते, बिना सामान पैक किए निकलते,
और आई थिंक सारे बच्चे बच सकते थे उसमें। लेकिन ये आई थिंक बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया इनके साथ कि इन्होंने ना तो पैनिक क्रिएट किया, एक बंदा आया वो भी बताया, और क्योंकि हम पीछे बैठे हुए थे, और लाइब्रेरी में क्या होता है ना कि बच्चे जब पीछे बैठते हैं ना तो ईयरफोन्स लगा के बैठते हैं, क्योंकि सारे बच्चे बगल बगल में बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं तो किसी को बोल के पढ़ने की आदत है, किसी को कुछ करने की आदत है, और कभी आप लेक्चर ले रहे हो तो आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आया कि वो क्या रहा है, और हमें 30 सेकंड उसमें निकल गए। तो दैट 30 सेकेंड्स अगर हमें पता होता चीज़ें, अगर हम थोड़ा पैनिक करते तो हम भी भागते सारी चीज़ें छोड़कर, और उसमें आई थिंक कि लाइफ सबकी बच सकती थी। और फ्यूचर में मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप पैनिक क्रिएट करो उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप पैनिक नहीं क्रिएट करो तो बच्चे उस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, और उसकी वजह से आज ये चीज़ें हो रही हैं। कुछ बच्चों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा और कुछ टीचरों के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। और मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ कि काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है मेरे कोचिंग को लेकर, और मेरी टीचरों को ट्रोल किया जा रहा है। जो कि जैसे कि गौरव सर उस दिन डीएनएस ले रहे थे, तो उनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे बच्चे उन्होंने कमेंट किया है और बहुत ही नेगेटिव ट्रोल कर रहे हैं टीचरों को। जो कि गौरव सर वो थे जिन्होंने मतलब कि जहाँ पे स्कूबा डाइवर्स नहीं जा रहे थे ना, वो बोल रहे थे हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, गौरव सर जा रहे थे वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिव्यांश था, गौरव सर थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब कि जो वर्कर्स थे वहाँ पे, वर्कर्स भी अपनी जान डाल रहे थे, जोखिम में डाल रहे थे। तो पीपल वर्क, मतलब कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक बच्चे को भी पीछे छोड़ा जाए, लेकिन जो चीज़ें नियति में होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, जो ऊपर वाले के हाथ में है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ कि एक भी टीचर ऐसा नहीं था जिन्होंने मतलब कि इस चीज़ को उसमें लिया हो। सब ने अपनी जान मारी है और सब ने मतलब कोशिश की है ये बच्चों को सेव करने की। मुझे लगता है कि ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म जो टीचर्स पे हो रहा है, ठीक है, और मैनेजमेंट की गलती हो सकती है, मैं मान सकता हूँ मैनेजमेंट की गलती थी कि उनको ये सारी चीज़ें पहले से करनी चाहिए थी, प्रॉपर एनओसी लेना चाहिए था, ये सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर करनी चाहिए थी। लेकिन टीचर्स, उन्होंने जान मारी है पूरी, बच्चों ने जान मारी है, एंड वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सेव एवरीवन। और मैंने कहा कि उनको अलार्म सिस्टम एक्टिवेट करना चाहिए था उस टाइम पे, शायद किसी का दिमाग नहीं काम किया या कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें पैनिक में हो गई, तो शायद उसमें मिस्टेक हो गया उनसे, उनको करना चाहिए था ये। टीचरों की इसमें कोई गलती नहीं है, तो आई विल से कि टीचरों को, अगर कोई और इंस्टीट्यूट का बच्चा कुछ कह रहा है या फिर जिन्होंने नहीं देखा, जो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं इस टाइम पे, तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो आपको इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए कि आप हमारे टीचरों को कुछ कहें। दे आर द बेस्ट टीचर्स, आई कैन टेल यू कि मैंने बहुत सारी कोचिंग, हमने भी जब मैं एडमिशन लिया था तो हमने भी हर कोचिंग देखी थी। हम सारे भी जितने भी कोचिंग हैं, जितने भी आप नाम जानते हो, विजन हो गया, बाजीराम हो गया, सारे कोचिंग हमने विज़िट किए थे, और टीचरों के व्यवहार और उनका मतलब कि डेडिकेशन की वजह से ही, किसी भी टीचर का आप नाम ले लो, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे, और वो आपसे कनेक्टेड रहते हैं हमेशा, एंड दे हेल्प यू। सो कुछ चीज़ें तो खास हैं राओ जायज़ में कि उनके जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स अब छोड़ के जा भी चुके हैं, वो भी अभी तक कनेक्टेड हैं बच्चों से। तो एक चीज़ तो है राओ जायज़ में कि जो वैल्यूज़ हैं वो इंपैक्ट हैं, तो इनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और ये इंस्टीट्यूट 1953 से चल रहा है, पहले सीपी में चलता था, उसके बाद हमारा जो सी साइड था वो यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, और ये बिल्डिंग 2 साल पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर पाएँ और उन लोगों तक पहुँचा पाएँ जिनको ये बातें जानने की ज़रूरत है, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा। थैंक यू।